एप्पल मैप गूगल मैप को पीछे क्यों नहीं छोड़ पाता, और आज आप एक ऐसी कंट्री देखने वाले हैं जहां पर लोग किसी और इंसान से नहीं बल्कि खुद से ही शादी कर लेते हैं। और क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों सिनेमा घरों को मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बनाया जाता है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में बीएसएफ के जवानों ने एक ऐसे कारनामे को भी करके दिखाया है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों इन वीर जवानों ने कुछ इस तरीके से महज 2 मिनट के अंदर ही एक जीप को पूरे ही तरीके से खोलकर उसे कुछ इस तरीके से रीअसेंबल करके अपने हुनर और ताकत का लोहा दुनिया के सामने मनवा लिया है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों बाहर निकला हुआ पेट किसी भी इंसान को पसंद नहीं आता, और खासतौर से अगर यही चीज किसी पुलिसमैन के साथ हो तो ये तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि थाईलैंड इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जो कि समय समय पर सरकारी नेशनल बेली डिस्ट्रक्शन नाम के एक कैंप को अपने देश के अंदर आयोजित करता है, जिसके तहत इस कैंप में हर एक ओवरवेट पुलिसमैन को जोर जबरदस्ती लाकर वर्कआउट कराकर उन्हें स्लिम और फिट बनाया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कैंप के दौरान जो भी पुलिस ऑफिसर सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फिट होता है उसे इनाम की तर्ज पर 1 लाख रुपए का प्राइस भी दिया जाता है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी अप्लाई करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में एक बेहद ही अजीब सा ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस होता हुआ चला जा रहा है। असल में दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अब आपको हर एक पेट्रोल पंप पर नॉर्मल एम्प्लॉय की जगह कुछ इस तरीके से मॉडल्स पेट्रोल को भरती हुई नजर आती हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पेट्रोल पंप ओनर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपने पेट्रोल पंप की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 1992 में यूएसए में ट्रैफिक के बिगड़े हुए हालातों को सुधारने के लिए एक जापानीज कंपनी के द्वारा यूएसए गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके की पोर्टेबल सूटकेस कार्स भी सप्लाई की गई थी, जो कि इतनी ज्यादा पोर्टेबल थी कि इनको एक सूटकेस में पैक करके एक जगह से दूसरी जगह बेहद ही आसानी से कैरी किया जा सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये कार काफी ज्यादा महंगी थी, साथ ही साथ अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कभी भी इस कार को अप्रोच किया ही नहीं, तो आगे चलकर इस अमेजिंग सी टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि नेवाडा की यूरेका टाउन में आपको ऑलमोस्ट सभी लड़के क्लीन शेव रखे हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों यहाँ की एक अजीब से लॉ के अनुसार अगर किसी भी बियर्ड रखे हुए लड़के ने किसी भी लड़की या फिर छोटे बच्चे को किस किया तो उसे पूरे ही तरीके से इलीगल माना जाएगा, और सजा के तर्ज पर उस लड़के से भारी रकम को भी वसूला जा सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लड़के आपको क्लीन शेव रखे हुए ही नजर आते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अजीबोगरीब लॉ के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा रेयर डिसऑर्डर भी मौजूद है जो कि देखते ही देखते किसी भी इंसान को एक सुपर ह्यूमन बना देता है, और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल एक डच परफॉर्मर मेरिन डेजो थे, जो कि बिना किसी भी पेन और कॉम्प्लिकेशंस के कुछ इस तरीके से अलग अलग शॉट्स को अपनी बॉडी के आर पार कर सकते थे। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इतने अजीब कारनामे को करने के बावजूद भी इनकी बॉडी से एक बूंद ब्लड तक की नहीं निकलती थी, और वास्तव में ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर थी। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों हम सभी सक्सेस पाने के लिए अक्सर पार्टनरशिप में काम करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों एक वुल्फ और रेवन भी शिकार को अलग अलग करने की बजाय पार्टनरशिप में करते हैं, जिसके तहत रेवन हवा में उड़कर जंगल में शिकार को ढूंढता है, जबकि एक वुल्फ रेवन के द्वारा बताए गए एरिया में जाकर उस शिकार को पकड़कर उसे खत्म करता है, जिसके बाद ये फूड को अपने अपने हिसाब से शेयर में बांटकर एंजॉय करते हैं। और ये चीज वास्तव में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है जहां पर 2 अलग अलग ब्रीड के एनिमल या फिर बर्ड इस तरीके की पार्टनरशिप में काम करते हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि डेंसिक वाटरमेलन, जिसको कि ब्लैक वाटरमेलन भी कहा जाता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर माना जाता है, और ये कितना ज्यादा रेयर है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं। ये भी हाल ही में इस वाटरमेलन को जापान के अंदर एक ऑक्शन में लगभग $6100 यानी कि लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास बेचा गया, और यही चीज इस वाटरमेलन के नाम एक अविश्वसनीय से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर गई। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि ताइवान की रोड टू हेवन मिलिट्री ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे ज्यादा कठिन ट्रेनिंग्स में से भी एक ट्रेनिंग माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस ट्रेनिंग में जवान को कुछ इस तरीके से नुकीले पत्थरों के ऊपर रेंग कर आगे बढ़ना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जवानों को इस ट्रैक के ऊपर जगह जगह रुककर कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन जगह जगह से कट जाती है। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इनके घावों के दर्द को और ज्यादा बढ़ाने के लिए वहां पर उनके ऊपर तुरंत ही नमक वाले पानी को भी डाला जाता
है और इसीलिए इस ट्रेनिंग को काफी ज्यादा कठिन भी माना जाता है। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 11। हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको की अलग अलग तरीके की नशे करने की आदत होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आदत सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। असल में दोस्तों बहुत सी रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि बहुत से जानवर भी अपने फ्री टाइम में बैनिस्टेरियोप्सिस कैपी नाम के पौधे को खाते हैं, जिसके बाद उन्हें एग्जैक्ट वही फील होता है जो कि एक इंसान को नशे के बाद होता है। और वास्तव में ये चीज सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आसमान में लोगों को कुछ इस तरीके की एक बेहद ही अजीब सी रोशनी देखने को मिली। उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस घटना के 2 दिनों के बाद महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में कुछ लोगों को कुछ इस तरीके की एक स्ट्रेंज मेटलिक रिंग और एक मेटलिक बॉल देखने को मिली, जिसके बाद इन दोनों ही घटनाओं को आपस में मिलाकर देखा जा रहा है। हालांकि इन दोनों ही चीजों में कितना कनेक्शन है ये तो आगे आने वाली रिसर्च ही बताएगी, लेकिन ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की तरफ जरूर जा रही है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों जहां जापान टेक्नोलॉजी में बादशाह बनकर बैठा हुआ है, तो वही क्या आपको पता है कि इस एडवांस कंट्री पर अपनी खुद की आर्मी तक नहीं है। असल में दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड में जब जापान पर एटॉमिक अटैक हुआ तो जापान ने इस चीज से घबराकर एक शांति संधि पर साइन किया था, जिसके चलते हुए जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिखा गया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जापान कभी भी फुल फ्लेज आर्मी को नहीं रखेगा। अगर कभी भी फ्यूचर में जापान पर कोई भी अटैक करेगा तो यूएसए अपनी आर्मी से जापान की रक्षा करेगी। तो गाइस इन्हीं तरीके के और ज्यादा इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि साल 1932 तक ब्राजील के पास अपनी फुटबॉल टीम को किसी भी टूर्नामेंट में भेजने तक के पैसे नहीं थे और इसीलिए वो अक्सर अपने एथलीट्स को जगह जगह पर कॉफी बीन्स देकर भेजते थे ताकि वो उसे बेचकर वापस आने के अपने किराए का इंतजाम कर सके। लेकिन किसी भी इंसान की मेहनत और लगन कुछ भी कर सकती है और उसी की तर्ज पर आज वही ब्राजील की टीम देखते ही देखते दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम बन चुकी है। सच में काबिले तारीफ। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में हर एक इंसान को अलग अलग चीजों की खुशबू पसंद आती है। फॉर एन एग्जाम्पल किसी को गीली मिट्टी की खुशबू पसंद है तो किसी को अलग अलग फ्लावर की। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर वो फ्रेग्रेंस कौन सी है जिसे कि ह्यूमन ब्रेन सबसे ज्यादा पसंद करता है? असल में दोस्तों अभी हाल ही में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि वेनिला फ्लेवर की स्मेल से हमारा ब्रेन काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसी फ्रेग्रेंस को हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा पसंद भी करता है। तो वहीं दोस्तों बात अगर सबसे वर्स्ट स्मेल की जाए तो इस रिसर्च के अनुसार वो आइसोवैलेरिक एसिड की है जो कि सोया मिल्क में पाया जाता है। वाओ। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में हमारे देश भारत में एक ऐसे घर को भी बनाकर तैयार किया गया है जिसे किसी और चीज से नहीं बल्कि सिर्फ गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हुए ही बनाया गया है। असल में दोस्तों रोहतक के कुछ वैज्ञानिकों ने 8 दिन तक लगातार कुछ गायों के गोबर को इकट्ठा कर दुनिया के सबसे पहले कुछ इस तरीके के पूरे ही ऑर्गेनिक घर को बनाकर तैयार कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस घर के अंदर का टेम्परेचर बाहर की तुलना में काफी ज्यादा कम रहता है और उसी के साथ इस अमेजिंग से घर ने हमारे देश भारत के नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर दिया है। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जहां पूरी ही दुनिया अभी तक ह्यूमन राइट्स के लिए ही लड़ रही है तो वहीं क्या आपको पता है कि इक्वाडोर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने अपने देश के सभी जंगली जानवरों को भी सभी कानूनी अधिकार दे डाले हैं। यानी कि अब इक्वाडोर में कोई भी इंसान किसी भी जंगली जानवर को परेशान करने के साथ साथ उनकी हत्या नहीं कर सकता और ये वास्तव में काफी ज्यादा काबिले तारीफ है जहां पर इन बेजुबान जानवरों को भी ये बेशकीमती अधिकार दिए गए हैं। क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको बताया कि साल 2000 में यूएसए में शुरू हुआ सेल्फ एम्पावरमेंट मूवमेंट अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। असल में दोस्तों इस मूवमेंट के बाद अब प्रेजेंट डेट में बहुत से लोग इस मूवमेंट के चलते हुए किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही शादी कर लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शादी करने के बाद रिसेप्शन रखने के साथ साथ अकेले ही हनीमून पर भी चले जाते हैं। असल में दोस्तों लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अपनी जिंदगी को सिर्फ अपनी ही शर्तों पर जीना चाहते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार के सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं और इसीलिए यूएसए में इन तरीके की अजीबोगरीब शादियों को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। सच में अजीब। फैक्ट नंबर 3।
दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर के अंदर एक नए सेल को डिस्कवर किया है जो कि हमारे लंग्स के अंदर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि वैज्ञानिकों का कुछ ऐसा कहना है कि इसी सेल की मदद से आगे आने वाले समय में वो स्मोकिंग से होने वाली बहुत सी खतरों से हम इंसानों को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वास्तव में अगर ऐसा हो जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों ज्यादातर मल्टीप्लेक्स को मॉल की सबसे ऊपरी मंजिल पर ही बनाया जाता है? असल में दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जिन भी मल्टीप्लेक्सेस को किसी मॉल के अंदर बनाया जाता है तो उन्हें जानबूझकर उस मॉल की सबसे टॉप फ्लोर पर बनाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार अगर एक मल्टीप्लेक्स किसी भी मॉल के अंदर मौजूद है तो उस मॉल में एंटर करने वाले कुल 85% लोग सिर्फ उसी मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने आते हैं। अब अगर किसी भी मल्टीप्लेक्स को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जाएगा तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी स्केल पर जनरेट होगी कि एक कस्टमर सीधा ग्राउंड फ्लोर में एंटर करके मूवी देखकर वापस चला जाए, जिसके चलते हुए उस मॉल में मौजूद बाकी की शॉप्स की सेल ऑलमोस्ट काफी ज्यादा कम हो जाएगी, जिसके चलते हुए मार्केटिंग रणनीति को अपनाते हुए इन तरीके के सिनेमा घरों या फिर रेस्टोरेंट्स को हमेशा ही टॉप फ्लोर पर बनाया जाता है ताकि उन तक पहुंचते पहुंचते आपको मॉल की बहुत सी शॉप्स के सामने से होकर गुजरना पड़े, ताकि बिना किसी प्लानिंग के आपका भी शॉपिंग करने का अचानक से ही मन हो उठे। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों मल्टीप्लेक्सेस को मॉल की सबसे टॉप फ्लोर पर ही बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 1। क्यों आखिर इतना हाईटेक होने के बावजूद भी एप्पल मैप्स गूगल मैप से हार जाता है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि एप्पल अपने किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेस्ट बनाने के लिए उसके ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च कर देता है, लेकिन बावजूद इसके भी आखिर फिर क्यों गूगल मैप्स के सेक्टर का बादशाह बना हुआ है? असल में दोस्तों इसके पीछे बहुत से कारण है। बात अगर सबसे पहले और कॉमन कारण की जाए तो वो है इनकी लॉन्चिंग डेट। असल में दोस्तों गूगल मैप को साल 2005 में दुनिया के सामने लाया गया था, तो वहीं बात अगर एप्पल मैप्स की जाए तो उसे साल 2012 में लॉन्च किया गया था, जिसके चलते हुए गूगल मैप साल 2012 तक ही यूजर के एक्सपीरियंस के बेस पर इतना ज्यादा डेवलप हो चुका था कि उसको बेहद ही आसानी से पता था कि एक यूजर को मैप के अंदर किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है और किन चीजों की बिल्कुल भी नहीं। जबकि बात अगर एप्पल की जाए तो इस चीज को समझने में आज भी उसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो वहीं दोस्तों बात अगर अगले और मेन कारण की जाए तो वो है यूजर इंटरैक्शन। असल में दोस्तों इन तरीके की सारी एप्लीकेशंस यूजर इंटरैक्शन के बेस पर काम करती हैं, यानी कि एक ही समय पर जितने ज्यादा यूजर इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेंगे इन तरीके की एप्लीकेशंस उतने ही सटीक और रियल टाइम में अपने डेटा को अपडेट कर सकेंगी। अब क्योंकि एंड्रॉइड यूजर आईफोन यूजर की तुलना में काफी ज्यादा हैं, तो यहाँ पर गूगल मैप ट्रैफिक से लेकर नई बिल्डिंग्स को अपने मैप के अंदर इंक्लूड करने जबकि पुरानी बिल्डिंग्स को चेंज करने के सेक्टर में काफी ज्यादा फास्ट है। तो वहीं बात अगर एप्पल मैप्स की जाए तो क्योंकि आईफोन की यूजर काफी ज्यादा सेलेक्टेड है, तो उस कंडीशन में एप्पल मैप को छोटी से छोटी चीजों को भी अपने अंदर अपडेट करने में 10 से 15 दिनों का समय लगता है, जिसके चलते हुए एप्पल के मैप की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि हमें गूगल मैप में देखने को मिलती है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एप्पल का इस्तेमाल करने वाले 80% यूजर भी एप्पल मैप्स की जगह गूगल मैप्स का इस्तेमाल अपने आईफोन के अंदर करते हैं, जो गूगल मैप्स को और ज्यादा रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कराकर और ज्यादा एक्यूरेट बना देता है। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि आखिर क्यों गूगल मैप्स के सेक्टर का हमेशा से ही बादशाह बना है। दोस्तों किसी ने खूबी कहा है कि प्यारे के जितना ज्यादा बटा उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।